नहीं पॉसिबल। चलो, बहुत दिनों बाद सभी वैष्णवों का मुलाकात हुआ। लगता 15-16 दिन हो गए हम लोग को छुट्टी लेके। जी जन्माष्टमी का त्योहार था, अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी रहा। जो लोग आए वो तो विटनेस किए, जो नहीं आए वो ऑनलाइन विटनेस किए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप हर- मायापुर गए थे भक्ति राघव हाँ महाराज से हाँ मिलने? हाँ, फोटोज कल देखे थे हमने। परसों परसों रात को हम लोग ऐसी प्लान किए कि निकलते हैं। तो परसों रात को ही हमारा गाड़ी लेके सब सब ब्रह्मचारी चले गए। कल हम लोग राधा माधव जी का दर्शन किए, फिर उसके बाद भक्ति राघव महाराज जी का दर्शन किए। फिर वहां से हम लोग लौट के आ गए। थोड़ा मृदंग वगैरह खरीदे, गुरुकुल को बच्चों को डिस्पैच करना है, तो सभी बच्चों के लिए मृदंग 15 गुरुकुल के लिए खरीदे। वो सब करके फिर आ गए, लौट गए। सो हमारी रात को संधि गई प्रभु जी। किया। हाँ प्रभु जी, हमारा चांस गया मायापुर आने का। ये एक्सटेंड किया था, फिर हाँ से हाँ, ये किया तो चेंज किया बुकिंग तो। चलेंगे, आपको ले चलेंगे एक बार और। हम लोग कॉमन यात्रा लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने रेगुलर भागवतम क्लास में प्रवेश करते हैं। हमने थर्ड कैंटो का 4th चैप्टर तक समाप्त किया था। अभी हम लोग 5th चैप्टर में प्रवेश करेंगे। थोड़ा अभी तक का हल्का सा फ्लो बता दूं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सारा, उद्धव जी जब कृष्ण को मिलते हैं वो संवाद, और कृष्ण जो तभी वहां मैत्री मुनि होते हैं, मैत्री मुनि को भी कृष्ण सारा ज्ञान देते हैं। और फिर उद्धव जी देखते हैं कि विदुर जी भी, हाँ, कि विदुर जी भी मुझसे बड़े हैं और मैत्री भी मुझसे बड़े हैं, तो इन दोनों के बीच मैं क्या ज्ञान दूंगा। रेणु दी है उस टेबल पर। श्रीनाथ जी ब्रो म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो बोलते हैं, विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास गाइड करते हैं, और फिर विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूरा सवाल जवाब ज्ञान ये सब लेते हैं। तो वो जो चालू करते दोनों का संवाद, वो अभी 5th चैप्टर में चालू हो जाएगा। और इसमें भी ऐसा है कि जैसे उन्होंने उद्धव जी को भगवान के बारे में पूछा, भक्तों के बारे में पूछा, तो यहाँ पे एक्चुअली वो बेसिक कंसेप्ट पूछने वाले हैं लाइफ की। देखिए, समाम हरे कृष्ण डिवोटीज बहुत फॉर्चुनेट होते हैं कि हमको आते ही प्रोपत जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सब दे दिया, सोल, परमात्मा, ये वो, काल, कर्म। ये हमारा बहुत भाग्य है। अन्यथा जो टॉप टू डाउन, बॉटम अप अप्रोच करते हैं, यानी छोटे छोटे चीजों से लेके समझने का प्रयास करते हैं, सांख्य दर्शन इत्यादि दर्शनों से, इन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। इनको हमारी तरह नहीं समझता। इनको हर चीज, अच्छा ये हुआ तो फिर इसमें ओ, तो इसमें तो काल फैक्टर है, तो इसे खोज खोज के ऊपर जाते हैं। फिर उनको उस लेवल पे रियलाइजेशन आने को भी समय लगता है। नहीं तो प्रभुपाद जी ने सब दे दिए। तो एक्चुअली मैत्रेय मुनि और ऋषि विदुर जी जो संवाद करने वाले हैं, ये राइट ऐसे समझिए कि आपको कुछ नहीं मालूम, तो क्रिएशन समझने का जो प्रयास है वो आने वाला है। अभी तक जो क्रिएशन हमने सेकंड कैंटो में देखा, वही अब इधर अलग रूप से और डिटेल में आने वाला है। और थोड़ा जैसे काल है, तो काल का भी गणना होगी, कौन सा काल का क्या परिणाम है, से बहुत सारे अलग अलग विषयों के बारे में विदुर और मैत्रेय संवाद करने वाले हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और इस श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो
तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच द्वारीजुनद्या ऋषभा कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् शक्तोपसृत्याच्युत भावसिद्धः प्रपच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। Shukdev Goswami said, Vidur, the best among the Kuru dynasty, who was perfect in devotional service to the Lord, thus reached the source of the celestial Ganges river, Hardwar, where Maitreya, the great fathomless learned sage of the world, was seated. Vidur, who was perfect in gentleness and satisfied in transcendence, inquired from him. शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्ग लोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्दता से ओतप्रोत में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। तो यहाँ पे गंगा किनारे हरिद्वार में जहाँ पे हम जाते हैं, चार धाम यात्रा वहीं से चालू होता है, हर की पौड़ी। तो उस स्थान में गंगा किनारे मैत्रेय मुनि से जाके विदुर जी मिले और उन्होंने आध्यात्म, देखिए एक तो घर छोड़ दिया विदुर जी ने, और घर भी साधारण वाला नहीं, पूरा जो इतना आलीशान महल और इतना साम्राज्य। मतलब जनरली आदमी को चाहिए क्या? व्यक्ति को चाहिए पैसा, प्रोटेक्शन, 9-4 गनमैन आपके साथ हो, वो अच्छा लगता है कि मेरे प्रोटेक्शन में सब है। एक इल्यूजरी फीलिंग है, लेकिन ये इसके चक्कर में सारा दुनिया जो है भागते रहता है। अब विदुर जी के पास सब कुछ था, ये सब A to Z था, इसमें से कोई चीज नहीं जो उनके पास नहीं था, सब था। लेकिन उन्हें समझ में आया कि ये सब वैसे भी खोखला चीज है, ये सब टेम्पररी है, क्षणिक है, कि कुछ दिनों तक रहेगा फिर हट जाएगा अपने आप। तो असली चीज, असली धन तो वो खोजना है जो अनादि जन्मों जन्मों तक चले। तो ऐसी कोई संतुष्टि प्राप्त हो जो मुझे हमेशा के लिए शांत करे। कुछ संतुष्टियां टेम्पररी होती है, जैसे आपको समझो क्रिकेट मैच देखना है, तो आपको स्टेडियम का टिकट मिल गया तो आप खुश हो जाते हैं, तो 4-5 घंटे आपके खुशी के निकलते हैं, पर फिर वापस आके आप कष्ट में हो जाते हैं। आपको खाने में कोई मिठाई पसंद है, कुछ पसंद है, थोड़ा खा लिया, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता होती है, पर लंबे समय के लिए वो परमानेंट तुष्टि नहीं, अगले जन्म तो कैरी ही नहीं करेगी, इस जन्म में भी ठीक से कैरी नहीं करेगी। तो एक ऐसी संतुष्टि हो या ऐसे चीज हो जिससे एक्चुअली परमानेंटली व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, और वो केवल तब संभव है जब आत्मा का परमात्मा से जुड़ा हो जाए, यानी भगवान का और जीव का संबंध जुड़ जाए योग माध्यम से, किसी भी योग माध्यम से, तो वो संतुष्टि का अनुभव करता है। उसमें अगर भक्ति के माध्यम से, तो वो अनगिनत संतुष्टि और आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी विदुर जी जो है वो गंगा किनारे गए हैं और खोज रहे हैं। वो जानते हैं, ये सब देख लिया उन्होंने, मतलब सत्ता देख लिया, सत्ता भोगने वालों को नजदीक से देख लिया, गरीबियों को, खुद भी वो एकदम सादगी में रहते थे, वो अपना जीवन देख लिए। तो उन्होंने यही देखा कि जब तक आप कृष्ण को अपने जीवन में नहीं लाते तब तक कोई फायदा नहीं। और अगर आप कहीं धन कमा के बैठे पड़े हैं तो धन ने आपको ग्रस लिया, ऐसा है। आपने धन कमाया ये सोच के कि मुझे बचाएगा, लेकिन आप धन अपने कैलकुलेशन आपको फंसा दिए। आपको धन जो है बैठे बैठे जिंदगी में कैलकुलेशन करवाएगा कि अच्छा ये इतना है, मैंने इधर इनको दिया है, इधर से इतना आएगा, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे इतना पैसा आएगा, फिर मैं 10 साल में मेरे पास इतना रुपया होगा, उतने में इतना होगा, वो सोच में ही लगा दिया। और हालांकि सत्यता कुछ और होती है। तो धन अपने लपेटे में ले लेती है। कोई सोचता है हाँ मैं सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा, तो वो सुंदर स्त्री के लपेटे में व्यक्ति अपना जीवन बिता देता, उसको पता ही नहीं चलता है। तो इस प्रकार अलग अलग लपेटे में ही हम रह जाते हैं। ओरिजिनल जो चीज संतुष्टि मिलनी वो मिलती नहीं है। जब देवयानी और ययाति दोनों का विवाह हुआ, तो इन दोनों ने भी लास्ट में, इन दोनों का तो विवाह अलग ही रूप से हुआ, जैसे 9th कैंटो में आएगा, 9वें स्कंद में उनके बातों को दर्शाया जाएगा। लेकिन वो ऐसा था कि देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की बेटी थी, और देवयानी मतलब दिखने में स्वाभाविक सुंदर होगी। तो वहाँ एक लड़का आता था जो शुक्राचार्य से पढ़ता था, विद्या लेता था, गुरुकुली बच्चा था। तो देवयानी को बहुत पसंद आया,
ये मेरे पिताजी से पढ़ता है और बहुत विद्वान है, और मेरे पिताजी इसको जो भी पढ़ाते हैं ये एकदम टपाटप टपाटप ग्रस्त कर लेता है। तो वो फिर एकदम अट्रैक्ट हो गई। फिर उसने उसको बोला कि तुम मुझसे विवाह करोगे क्या, मुझसे विवाह करो। तो उसको ये लगा कि कोई उसको नाकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो शुक्राचार्य की बेटी है और दिखने में सुंदर है, जो भी। तो लेकिन वो लड़का बहुत प्रामाणिक था और एक्चुअली शिष्य बहुत अच्छा शिष्य था। वो बोला कि देखो, शुक्राचार्य मेरे गुरु हुए, तो गुरु की बेटी जो है, हाँ उसका नाम कच्छ था, तो गुरु की जो पुत्री हुई वो मेरी बहन हुई। तो गुरु की जो पत्नी है वो मेरी माँ हुई, और गुरु पिता समान है, तो उसकी बेटी जो है हमें वो बहन किस तरह है, तो हम आपसे कैसे विवाह कर सकते हैं। तो वो गुस्से में एकदम आ जाती है देवयानी, तो थोड़ा रहता है उसको, बोले जा, तू जो भी मेरे पिताजी से सीखा है ना, तुझे कोई काम नहीं है। मतलब इतना सीख लिया है, वो श्राप दे देती है। तो ये भी बच्चा होता है, लेकिन आखिर ये भी ब्राह्मण होता है, ये भी श्राप देता है कि जा, तुझे कोई ब्राह्मण पति ही नहीं मिलेगा। तो दूसरों को श्राप देने से पहले सोचना चाहिए, उससे भी कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वो गए, फिर क्योंकि उसको श्राप मिल गया तो जानती थी कि ऐसा पति मिलेगा ही नहीं। फिर एक दिन देवयानी और उनकी एक राजा था वहां पे, उस राजा की बेटी थी शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा जो थी वो दोनों दोस्त थी, मैत्री थी दोनों में, मित्र दोनों में रिश्ता था। देवयानी ब्राह्मण थी और ये क्षत्रिय थे, और एक तरह से शुक्राचार्य उसके गुरु भी थे। तो जितना मैं जानता हूँ शुक्राचार्य और देवयानी आज के महाराष्ट्र के कोपरगांव करके जगह है, कोपरगांव महाराष्ट्र में, जे नजदीक में शिरडी है, देखिए वहाँ कोपरगांव के वो, वहां पे उनका वास था, वो स्थान आता है। तो हो सकता है यही की वो लीला हो या जो भी हो, इतिहास में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 रात हम लोग ट्रैवल किए हैं, और कल मायापुर गए थे, तो थोड़ा हैंग वाला एनर्जी है। तो वहाँ पे देवयानी जो है और शर्मिष्ठा, जो शर्मिष्ठा वहाँ के राजा की पुत्री थी, तो ये दोनों अच्छी सखियां थी, और शर्मिष्ठा की बहुत सारी और सखियां थी जो राजमहल में रहती थी। तो देवयानी और शर्मिष्ठा ने बोला चलो हम लोग पानी में खेलने जाएंगे, जो तालाब वालाब होता है वहाँ खेलने जाएंगे। तो ये लोग खेलने जा रहे थे। खेलना मतलब क्या, नहाना। पहले ऐसा होता था, एक महिलाओं के लिए अलग तालाब, प्रभु जी लोगों के लिए अलग तालाब। तो उससे क्या होता था कि सब अपने अपने जगह पे रहते थे और एक दूसरे के एरिया में नहीं जाते थे। तो उस तालाब में वो स्नान वान करने चले गए। तो स्नान करने के तो सबके कपड़े बाहर थे, लोग स्नान कर रहे थे। और हुआ ऐसे, देखिए प्रारब्ध जो है ना, वो कैसे आपको भगवान जहाँ आपकी इच्छा वहीं लेके पहुंचा देते हैं। इसलिए आपकी इच्छा बहुत मायने रखती है, क्योंकि अब इसका श्राप है कि ब्राह्मण मिलेगा नहीं, तो देखो कैसे भगवान जोड़ देते हैं रिश्ता। तो तभी का जो सम्राट था वो था ययाति, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वहां पे ये लोग जब स्नान कर रहे थे, तो वहां से शिवजी अपने नंदी पे से सवारी करके वहां से जा रहे थे। शिवजी जा रहे थे ना, शिवजी जा रहे थे। वो लोग इमीडिएटली उनको लगा कि अरे ये कैसे, मतलब शर्मा गए वो लोग। तो सब ने अपने अपने कपड़े पहन के मतलब छुप गए। तो वो उनको लगा कि अरे यहाँ से शिवजी जा रहे हैं, तो छुप गए। तो उस समय उधर तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि शिवजी तो अपना नंदी से निकल गए आगे सवारी करते हुए। लेकिन वहां पे जो देवयानी थी, इसने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए, या शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहने, हाँ सॉरी, शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहन लिए, माफ करना, शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। अब शर्मिष्ठा जो है, उसको क्या पता, मतलब हड़बड़ी में अपना पहन लिया होगा, दोनों फ्रेंड्स थे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं। जनरली बॉयज में चल जाता है, लड़कों के पास ज्यादा कपड़े नहीं होते। हर लड़के के पास 1 या 2 ही सेट होता है। वो क्या करते हैं, जब भी किसी को मिलने जाना है तो अपने दोस्तों से एक्सचेंज करते रहते हैं। तो हर बच्चे को 10-12 सेट हो जाता है। 10-12 दोस्त होते, तू तेरा पैंट दे, तेरा बेल्ट अच्छा है। लेकिन माताओं में वैसा नहीं रहता, वो बहुत पॉजिटिव रहती है। उनको मेरा मतलब मेरा, कोई और नहीं छुएगा, अनलेस अनटिल घर का क्राइसिस है, कहीं जाना है और बहन को आपका साड़ी चाहिए, तब वो मिलता है, वरना वो भी नहीं मिलता है। वो स्वभाव है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो तो इसलिए माता लोग का साड़ी का पूरा स्टैक भरा रहता है, लेकिन कोई और को नहीं मिलता वो। तो वहां पे वो गए, और शर्मिष्ठा ने जब पहना, तो जब बाद में देवयानी चिल्लाने लगी, और देवयानी ने कोई कपड़े नहीं पहने थे। देवयानी सरस्वती बोली, तुम क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मणों के जूतों के नीचे हो। वो चालू हो गया अध्यात्म बुद्धि।
हाँ मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, वो घमंड चालू हो गया। बोले तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहाँ ऐसा ऐसा, तू मेरा कपड़ा पहने की तेरी औकात है। पता नहीं उसको या तो वो शराब मिला तो उसका गुस्सा उसके दिमाग में था। तो ये शर्मिष्ठा बोली, हाँ तुम ब्राह्मण हो तो उसकी तरह, कुत्ते की तरह हो जो यज्ञ के बाद रुका रहता है और सामग्री उठाना चाहता है। तो दोनों भी आपस में मतलब, इसको वो कौवा बोल रहा है, इसको ये कुत्ता बोल रही है, मतलब जो भी एनालॉजी बहुत है, वो विवरण है पूरे भागवतम में। वो सब एक दूसरे को इतना लंबा चौड़ा गाली देते हैं। हाँ, इसको देखो बहुत पानी बहुत लो। तो पूरा विवरण देते हैं। तो करते करते शर्मिष्ठा को आता है गुस्सा, क्योंकि वो क्षत्रियाणी थी। वो उधर एक कुआं होता है, दोनों बात करते करते कुएं के पास, तो देवयानी को कुएं में ढकल देती है। तो देवयानी कुएं में जाती है पूरा, और मतलब वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। और ये लोग सब शर्मिष्ठा और ये लोग निकल जाते हैं वहां से, और उनकी सखिया होती है, बोले निकलो यहाँ से। तो सबक सिखाना पड़ेगा, घमंडी है ये। उतने में देखिए सब कुछ उतने में ही हो रहा है। हाँ उतने में उतने में वहां से ययाति जो सम्राट है, जो पूरे सम्राट है विश्व के, और वहीं से पास कर रहे हैं उसी समय। कितना ये विधि का विधान देखो कैसे काम करते हैं। वो वहां से गुजर रहे थे तो उनको किसी महिला का आवाज है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उन्होंने देखा अरे कोई स्त्री है जो ऐसे अवस्था में और पानी में उसको तैरना नहीं, तो उन्होंने उसको तैर के बाहर निकाला और अपना जो वस्त्र है उनको दिया स्त्री को। तो उन्होंने वो स्त्री जो है, मतलब देवयानी जो है, उसने ययाति को कहा कि देखो आपने मुझे स्पर्श किया है और मुझे अब कोई और स्पर्श कर नहीं पाएगा, और मुझे ये श्राप है, तब कृपया करके मुझसे विवाह कर लो। तो उसको भी ये पता नहीं था ये ययाति है, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप तब था नहीं, तो आधार कार्ड का रीडिंग था नहीं। हाँ तो लेकिन वो चेहरे से समझ तो गई हुई राजघराने का व्यक्ति है। तो उनको बोला ठीक है। तो उन्होंने एग्री कर लिया ययाति ने कि चलो। हालांकि ये शादी प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम यानी दो प्रकार की शादी होती है। जब आप अपने कुल से ऊंचे कुल की लड़की से विवाह करते हैं वो प्रतिलोम कहलाता है, मतलब वो ज्यादा कंपेटिबल नहीं होता। अपने कुल की या अपने से नीचे श्रेणी के लोगों से आप करेंगे। श्रेणियां कॉन्शियसनेस से होती हैं। कॉन्शियसनेस कैसे पता चलता है? तो जो आपके लाइकिंग्स हैं, डिजायर्स हैं, उससे पता चलता है कि आपका कॉन्शियसनेस कहाँ डेवलप्ड है। तो इसमें ऐसा कोई भेद नहीं होता, वो नेचुरल बने हुए भेद है ना, वो उसको कोई मनुष्य नहीं बना था। तो जैसे हमारे यहाँ कोई मंदिर में आता है तो गुरुकुल में बोलता है कि प्रभु जी अगर हम यहाँ ये लगा देंगे ना तो हमको 10,000 रुपये महीना आएगा। हम बोले भैया ये बिजनेस यूनिट नहीं है, ये प्रीचिंग यूनिट है। तो क्या होता है, उनको दिखता उतना ही है तो वो क्या करेंगे बेचारे, उससे ज्यादा उनको सोच में नहीं आता। तो वहां पे जो ययाति और देवयानी दोनों विवाह कर लेते हैं, प्रतिलोम विवाह होता है, ठीक है। फिर बाद में शुक्राचार्य बहुत गुस्सा होते हैं और शर्मिष्ठा को मतलब श्राप को उसको वो करने जाते, तो उसके पिताजी दंडोत मार के अपने बेटी को बचा लेते हैं। माफ करिए बच्ची है, दोनों में लड़ाई हुई, हम गलती माफ। तो देवयानी बोलती है कि मेरे विवाह में जो दासियां बन के जाती है उसमें शर्मिष्ठा भी दासी बन के जाएगी। तो शर्मिष्ठा को दासी बनना पड़ता है रानी से, तो राजकुमारी से दासी, एक गलती। फिर होता ऐसा है कि वो है तो राजकुमारी ही अंदर से, तो समाओ और वो ययाति को भी अट्रैक्ट करती है और वो ययाति को बोलती है कि देखो आप सम्राट हो तो मेरी इच्छा भी आपको पूरी करनी चाहिए। मैं 5 मर जाऊं तो अच्छा नहीं है, तो मुझे आप एक पुत्र रत्न दे दीजिए। तो वो उसको भी पुत्र रत्न दे देते हैं। तो फिर देवयानी को आता है गुस्सा। फिर वो चलता है लंबा स्टोरी, ये वो ऐसा वैसा करते करते ययाति और देवयानी के बीच में हजारों हजारों साल का संग रहता है। और आखिर में वो दोनों भी इतना सब कुछ होने के बावजूद, संग होने के बावजूद, इतनी सुंदर स्त्री है, ब्राह्मणी है, और शुक्राचार्य जिसका बाप हो, तो और क्या चाहिए। लेकिन दोनों भी सेटिस्फाइड नहीं रहते इतना सब कुछ करने के बाद। तब वो आपस में बोलते हैं कि अब हमको ये सब छोड़ के पूरा तपस्या करना। तब दोनों घर के बाहर निकलते हैं और तप करके भगवान में ध्यान लगाते हैं। तो ये संसार में हम कितना भी कर लें वो नहीं होने लगे। वैसे विदुर जी यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। विदुर जी ये दिखा रहे हैं कि आपको अब घर एक बार हो गया, मतलब आपकी उम्र हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको निकल जाना चाहिए। 50, 55 बहुत ज्यादा, तो आजकल लोग लेट विवाह कर रहे हैं। 60 तक जो हो जाए खत्म करके केवल भगवत चेतना में अपना जीवन डालना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए मैं बूढ़ा हूँ, नहीं 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 नहीं, आत्मा कभी बूढ़ा होता ही नहीं। बूढ़ा तो शरीर होता है,
ना आप जवान हैं ना आप बूढ़े हैं, आप आत्मा है। आत्मा का चैतन्य हो सकता है बूढ़े शरीर से कार्य करते वक्त थोड़ा गति कम हो, शारीरिक बैलेंस उतना ना बनता हो, वो अलग चीजें हैं, लेकिन हमारी इच्छा आध्यात्मिक होनी चाहिए। शारीरिक इच्छाएं जो भी आती रहे जाती रहे, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक इच्छा है वो पूरी सदृढ़ रूप से होना चाहिए। भगवान बोलते ना, कौन सा 15वें अध्याय में बोलते ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता पूर्वक असंग शस्त्र, संग ही तोड़ देना है। इस उल्टे पेड़ का जो संग है, परसेप्शनल वर्ल्ड है, इस पूरे परसेप्शनल वर्ल्ड का संग छोड़, इसका जितना संग करिएगा उतना ही कष्ट वाला है। तो यहाँ पे विदुर जी अपना सब कुछ छोड़ के निकल गए, और इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं, विदुर had already surpassed the fallible nature of living entity in conditioned life due to his being achyuta bhava or legitimately absorbed in devotional service of the Lord. एक बार आप भगवत चेतना में कार्य करने लगते हैं तो ये जो इफेक्ट्स हैं आने ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक, विदुरोवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। Vidura said, O great sage, everyone in this world engages in fruitive activities to attain happiness, but one finds neither satisfaction nor the mitigation of distress. On the contrary, one is only aggravated by such activities. Please therefore give us directions on how one should live for real happiness. तो यहाँ पे कह रहे, विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। तो यहाँ पे विदुर जी वही बात कह रहे हैं जो हमने पिछले श्लोक में थोड़ा विस्तृत किया था कि यहाँ का सुख बदलते रहता है, क्षणिक होता है और काफी रिलेटिव होता है। रिलेटिव यानी आप अगर क्या कह रहे उसको, समझो आपने गर्म पानी में हाथ डाला, फिर उसको नॉर्मल पानी में हाथ डाला ना, नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो नॉर्मल भी ठंडा लगता है। लेकिन अगर आपने ठंडे पानी में हाथ डाला फिर नॉर्मल में डाला तो वो नॉर्मल पानी गर्म लगता है, जबकि दोनों टाइम नॉर्मल पानी ही था, लेकिन आपका परसेप्शन बन जाता है। तो ये संसार आपको परसेप्शन बदलते रहता है। वही रसगुल्ला जो कल आपको मीठा लग रहा था, आज अगर आपने चेक किया और पता चला कि शुगर हाई और डॉक्टर ने बोला कि मिठाई मत खाइए, अब वही आपको जहर दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एक दिन का परसेप्शन है, एक क्षण का परसेप्शन है, काल को परसेप्शन बदलते रहता है, तो आपका सुख दुख की व्याख्या भी बदलती रहती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कृपया करके हमें मार्गदर्शन करें कि असली सुख कैसे प्राप्त किया जाए। तीसरा, जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहेया येह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। O my Lord, great philanthropic souls travel on earth on behalf of Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are averse to the sense of subordination to the Lord. हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से विमुख रहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे धरातल पे देखिए, इस धरा भूमि पे हमेशा हर प्रकार के सिद्धांत, हर प्रकार का सोच और उस सोच पे जीने वाले व्यक्ति हर समय हर क्षण इस धरा भूमि पे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो चले जाते, हमेशा रहते हैं। जैसे आप सोचोगे कि नास्तिक लोग खत्म हो जाएंगे, नहीं, आप तलवार से आस्तिक शासन भी करोगे तो नास्तिक बचे रहेंगे। आप सोचोगे ये सब आस्तिक खत्म हो जाने चाहिए, नास्तिक शासन भी कर ले तो भी आस्तिक बचे ही रहेंगे। अगर आप सोचोगे कि
ना। हर आइडियोलॉजी, जितने आइडियोलॉजीज आपको दिखते हैं, सबके एक ना एक व्यक्तित्व हमेशा। तो वैसे ही भगवान का कोई ना कोई शुद्ध भक्त इस धरा भूमि पे हमेशा रहता है। वो हमेशा इस धरा भूमि पे एक महान शुद्ध भक्त, जो भगवान का अनन्य भक्त है, जो सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्यरत है, ऐसा एक व्यक्ति हमेशा रहता है। तो कह रहे हैं कृपया करके हमें मार्गदर्शन करें, है ना, अब हमें बताएं, क्योंकि आप उस प्रकार के, उस लेवल के आप डिवोटी हैं। चौथा, तत्साधुवर्यादिशवर्त्म संशनः सन्नराधितो भगवान येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भुक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। Therefore, O great sage, please give me instruction on the transcendental devotional service of the Lord, so that he who is situated in the heart of everyone can be pleased to impart from within knowledge of the absolute truth in terms of ancient Vedic principles, delivered only to those who are purified by the process of devotional service. इसलिए हे महर्षि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तो जैसे पहले मैं आपको बताया कि वैदिक नॉलेज जो है वो किताबी ज्ञान नहीं है जो आपने पढ़ लिया समझ लिया। वेद विद्या जो है वो रेवलेशंस है। तो रेवलेशन का मतलब है आपको पढ़ेंगे और आपको आपके गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु कृपा से आपको शास्त्र समझ में आ जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कृपया करके, क्योंकि आप गुरु हैं। देखिए कई बार लोग गुरु के पास नहीं जाते, सोचते कि डायरेक्ट, अब हम ऐसे नहीं होता। आपको गुरु से, किसी व्यक्ति से तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ विदुर भी हालांकि उद्धव से पढ़ना चाहते थे, मैत्रेय से बताया तो वहां चले गए, क्योंकि वेद उस टाइम में कोई डाइल्यूट नहीं करता था। आजकल लोग डाइल्यूट कर देते, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसा है। तो इस प्रकार यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं निकलूं और मैं मुझे क्लियर हो। जैसे भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में थे ना, तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। मैं बुद्धि देता हूँ, मैं उसको जो बहुत प्रामाणिकता से मेरा भजन करता है तो मैं उसे सब बुद्धि देता हूँ, रिवील करता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम द भक्ति प्रोसेस as performed under the regulative principles of Vaidhi Bhakti or devotional service, following the prescribed rules and regulations, is defined by revealed scriptures and confirmed by great acharyas. तो वैधि भक्ति यानी आप अगर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि विधि विधानों का पालन करते हुए जो भक्ति की है उसको वैधि भक्ति कहा जाता है। और जब वैधि भक्ति करते करते आप स्पॉन्टेनियसली उसको करने लगते हो तो रागानुगा भक्ति खुद से करने लगते हैं। और उसके बाद जब आप उसको अपने तरीके से करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। स्टेजेस है। दिस प्रैक्टिस कैन हेल्प द न्यूफाइड डिवोटी टू राइज टू द स्टेज ऑफ राग भक्ति। इससे राग भक्ति यानी अनुराग, भगवान के प्रति एकदम आसक्ति होने लगता है। इन विच द लॉर्ड रिस्पॉन्ड्स फ्रॉम विद इन एज चैत्य गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर एज सुपर कॉन्शियसनेस। तो जब उस वैधि भक्ति आप करने लगिएगा, लेवल आने लगेगा, तो भगवान आपके जीवन के मार्ग को गाइड करने लगते हैं अंदर से। चैत्य गुरु ये भगवान ने लिख दिया। तो ऐसा देखिए कभी कभी हमारे जो गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं, तो शुरुआत में हम इनका संग ले पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक कारणों से, कुछ राजनीतिक कारणों से और बहुत सारे आर्थिक इत्यादि बहुत सारे कारणों से कभी कभी विभाजित हो जाते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं। जैसे कभी परिवार में बेटा बेटी अलग हो जाते हैं, होते हैं, तो कई कारण होते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं है कि आप गुरु के शिष्य नहीं हैं, आप गुरु के शिष्य हैं, परंतु आप विरह में रह के उनके आज्ञा का पालन करते हुए आप प्रामाणिक रूप से आप चैत्य गुरु जो है परमात्मा आपको गाइड करेंगे। आप अगर एक बार हमने गुरु महाराज को किसी ने पूछा, महाराज सभी को आपका संग नहीं मिलता तो कैसे हमें समझना चाहिए? तो महाराज जी बोले, अगर मेरे जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन जिसको आपने सिंसियरली फॉलो किया है तो बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस परमात्मा आपको अंदर से रिवील कर देंगे। तो ये ऐसे सुपर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ कहा है चैत्य गुरु फिर आपको गाइड करते हैं।
All transcendentalists other than devotees make no distinction between the individual soul and super soul because they miscalculate the super consciousness and the individual consciousness to be one and the same. तो कभी कभी कुछ लोग जो है ज्ञानी वो इस दोनों चेतनाओं को एक समझते हैं, अंदर का परमात्मा का आवाज जो आता है उसको वो आत्मा का आवाज समझ के एक समझते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. Such miscalculation by non-devotees makes them unfit to receive any direction from within. तो क्योंकि वो एक करवा दिए तो अब उनको दिक्कत होता है गाइडेंस लेने में. Therefore they are bereft of direct cooperation of the Lord. इसलिए वो भगवान का डायरेक्ट कृपा उनको होना मुश्किल हो जाता है. After many births, when such a non-dualist comes to sense of the Lord is worshipable and the devotee is simultaneously one with and different from the Lord, then only can he surrender. Lord Vasudev. तो जैसे कहा ना बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. ऐसा व्यक्ति भी जो बहुत सारे जन्मों के बाद उसे समझ में आता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, तो वो उनके भजन को करने लगता है. तो आगे के श्लोक हम कर लेंगे. ठीक है. अब हमारा बहुत अच्छा जन्माष्टमी हुआ. जन्माष्टमी में करीबन हम काउंट तो नहीं किया, पहले 2-3 दिन तो मतलब 5-10 हजार ऐसे लोग आए थे. बाद में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगा. जन्माष्टमी के एक दिन पहले और जन्माष्टमी के दिन लोग चींटी की तरह आ रहे थे, चींटी की तरह. मतलब 8-8 किलोमीटर दूर से डिवोटी आ रहे थे. इतना मतलब डिवोटी बोल रही थी प्रभु जी, मतलब अगर चींटी भी उसमें घुसे जगह नहीं था. हमारे एक डिवोटी क्राउड कंट्रोल के लिए गए, उनके पाँव के ऊपर से बाइक चला गया, वो भाग गया वहां से. बोले प्रभु यहाँ कोई क्राउड कंट्रोल नहीं कर सकते हम. तो इतने डिवोटीज आ गए, लेकिन हमारे पूरे किचन टीम ने सभी को प्रसाद दिया. सभी के लिए राइस दाल सब्जी हम लोग बना पाए थे. आखिरी दिन हमने स्वीट दिया, बाकी दिन नहीं कर पाए हम लोग मैनेज. लेकिन बहुत अच्छा, मतलब हमारे संतोष प्रभु बताएंगे. संतोष प्रभु 2 शब्द बोला, कसं वाटलं तुम्हाला? संतोष प्रभु आए थे, हिंदी में बोलना होगा आपको, बाकी हिंदी भाषिक भक्त. हाँ, दंडोत प्रणाम प्रभु जी. Yes. प्रभु जी, जीवन जो है चल रहा था अभी तक, जो एक कंफर्ट जोन में, वो पूरा बदल गया है. थिंकिंग बदल गई पूरी, और एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. सब वैष्णव के साथ रहने से इतना चेंज हो जाता है, तो कुछ थोड़ा उनके साथ करने से कितना चेंज हो जाएगा, ये अनुभव रहा प्रभु जी. यस, थैंक यू प्रभु जी. संतोष प्रभु और उनकी धर्मपत्नी आए थे, इनको मैं चरण पहाड़ी भी लेके गया था. और रजरप्पा जो शक्तिपीठ है यहाँ पे, छिन्नमस्तिके माता छिन्नमस्तिके के दर्शन भी करवाया था. हरि बोल. विजया माता जी भी आई थी. विजया माता जी 2 शब्द म्यूट से हटाना पड़ेगा आपको. म्यूट बटन हटा के बोल के फिर म्यूट करना पड़ेगा. मतलब मेरे पास प्रभु जी शब्द नहीं है उस मतलब उसको वर्णन करने का. एकदम अद्भुत अवर्णनीय अनुभव होता है, और हर बार वही अनुभव होता है जितनी बार जाओ. माता जी बहुत सारे भक्तों को लेके आई थी. रांची में सेल सिटी है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड वाला जो एरिया है, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे सीनियर और डिग्निफाइड लोग भी रहते, तो उन लोगों को लेके आई थी माता जी अपने वहां से बिहार में. सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गुरु जी. डांस, ड्रामा, कल्चरल फेस्टिवल, प्रसादम, अलग अलग स्टॉल्स भी थे इस टाइम, आपको पता था ना. तो साउथ इंडिया से लेके कुछ और भी स्टॉल्स थे, ज्यादा तो नहीं. 10-12 स्टॉल्स थे जो बहुत ज्यादा अच्छे थे. तो उसी में हमारे प्रसाद का स्वाद तो अद्भुत था प्रभु जी. हाँ यस. इस बार हमारे एक हमारे डिवोटी हैं, उन्होंने मतलब हमको बहुत सारा हेल्प किया था ग्रोसरी के लिए. सदगुरु जी प्रभु ने उन्होंने हेल्प किया था पूरा. सदानंद प्रभु हैं, इन लोगों ने बहुत पीछे से एक सिस्टम बना के हेल्प किया था, ताकि हम, क्योंकि हर बार मसाले या कुछ वेजिटेबल शॉर्ट हो जाते थे, इस बार सब कुछ सिस्टमेटिक हुआ और बहुत अच्छा हुआ. हमारे कम से कम हर गांव से 40 कुक्स को लाते थे हम. कुक्स मतलब जो असिस्ट कर पाते, हिला पाते. और कम से कम 12 से 14 टन कोयला था, 8 से 10 टन लकड़ी था. और हमने तो बोर ही खोद दिया था एक 350 फीट का, ओनली कुकिंग के लिए. डायरेक्ट पानी कुकिंग में जाता था. बोर का पानी लोग खेत में डालते थे, हम किचन में डालते थे. और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा. लोग मतलब हमको, हमारे यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल
मतलब राजभवन से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीएम की सिस्टर, ऐसे बड़े बड़े डिग्निफाइड लोग भी आए थे। बहुत अच्छा था प्रोग्राम, मतलब उसका हैंग हम लोग को उतरा है तो हम लोग मायापुर भाग गए। परसों रात को डिसाइड किया जाना है, गाड़ी में बैठे निकल के लेट नाइट ट्रैवल। कल राधा माधव जी का दर्शन किए, भक्ति राघव महाराज जी का दर्शन किए, फिर लेट नाइट ट्रैवल करके सुबह आए। पर मैंने प्रॉमिस किया था कि आज क्लास दूंगा, हालांकि अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। मैं बोला अभी पहला आए तो क्लास खत्म कर लेते हैं, फिर अभी वापिस जाना है। रामगढ़ में एक जगह जन्माष्टमी है, फिर कल हजारीबाग में जन्माष्टमी है। ये दोनों करके फिर मैं जाऊंगा त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, ये सो है काम। फिर केरला में 2 जगह जमीन मिला है गुरुकुल के लिए, करेंगे वहां भी। तो यस, और कौन था आया हुआ था? रतनलाल जी, कुछ 2 शब्द आप कहेंगे? भोला जी और रतनलाल जी भी आए थे। हाँ, विजय माता जी आपको म्यूट कर दीजिए। हाँ अब हम म्यूट कर देते हैं। रतनलाल जी म्यूट हटाना पड़ेगा आपको। आपको म्यूट हटाएंगे तब आपका आवाज आएगा। वो शायद रतनलाल जी नहीं जानते हैं कि वो म्यूट म्यूट का बटन, प्रभु जी आपका आवाज यहाँ नहीं आ रहा है। रतनलाल जी, आपका जो म्यूट का जो बटन है दबा हुआ है। तो आप अनुभव तो बता रहे हैं लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। वाला लगता है रतनलाल जी। आदित्य जी आप बोलिए। हरे आदित्य जी कृष्ण भी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बहुत अच्छा था प्रभु, जन्माष्टमी दही हांडी हुआ, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, प्रसाद भी बहुत अच्छा था, और हमारे राधा रमन जी बहुत अच्छे थे। हाँ, क्या श्रृंगार था, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे रतनलाल जी ने तो कानपुर से गुलाब, इतना सारा गुलाब लेके आए थे, बाप रे बाप, बहुत सारा गुलाब लेके आए थे। बहुत अच्छा था। और कौन कौन आया था? चलिए, आप जो जो आए थे अच्छा है। और आज तो लगता है बहुत कम लोग आए थे क्योंकि क्लास में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि टाइगर अभी जिंदा है। और हमारे श्रीनाथ जी प्रभु भी वापिस मुंबई आ गए हैं। और सभी वैष्णव गणों में आपका ऑनलाइन संग है। लेकिन अगले जन्माष्टमी आप सबको यहीं रहना है 9 दिन, ठीक है? आप सबको यहीं रहना है। अब मैं कर दूंगा हरिबोल। गेस्ट हाउस, तब तक गेस्ट हाउस का निर्माण कर दूंगा। वो अलग चीज है, गेस्ट हाउस निर्माण होगा तो और ज्यादा अतिथि आने लगेंगे। आखिरी में तत्व दर्शन प्रभु भी आए थे, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। 1973 में प्रभुपाद जी से मिले थे, तो वो भी आए थे। उन्होंने प्रभुपाद जी के ऊपर लेक्चर दिया, बहुत अच्छा। तो अच्छा हुआ, हम लोग का इवेंट मोटा मोटी अच्छा हुआ। तो आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबका कंट्रीब्यूशन था, इकोनॉमिकल, प्रेयर्स, प्लस आपका लव, काइंडनेस, आप लोगों का मेंटल सपोर्ट, इस सब बेसिस पे हमारी पूरी टीम ने काम किया। और राधा रमन जी हमारे हाथों से सब कार्य करवा लिए। वो अपनी इच्छा से सब करवाते हैं, हम लोग सिर्फ नाचने वाले पपेट्स हैं। नाचाओ 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 से मते, है ना? तो उसमें ना हमारा क्रेडिट है ना हमारा डिस्क्रेडिट है। जो भगवान उपयुक्त समझे वो हमारे हाथ से करवा लिया। तो बहुत अच्छा इवेंट रहा। और इस बार जनरली हम लोग बहुत लॉस में जाते हैं, लेकिन इस बार हमारा केवल 27,000 माइनस में था। 27,000 माइनस था, वो तो चलो आ जाएगा। पहले जो मेरा 4.5 लाख लोन था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, वो तो रहेगा ही मेरा। उसको इसमें नहीं डाल रहा हूँ, वो बचा है दुनिया का देना। पर इस जन्माष्टमी में, जैसे लास्ट जन्माष्टमी में ऑलमोस्ट 7.25 लाख का लोन आ गया, मतलब हैंग हो गया था। तो एक बच्ची का आ गया था लक्ष्मी। इस बार बस 27,000 का है। तो इस बार भगवान की कृपा से, मतलब हम लोग का सर उतना फट नहीं रहा है जितना हर साल। जितना मैसेजेस आते हैं कब आएगा पैसा, आएगा आएगा। तो इस बार ज्यादा नहीं, 27 का है। तो ठीक है, चलेगा, भगवान की कृपा से जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। तो ऐसा है कि ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को तो मैंने स्टेज पे
धन्यवाद दे दिया। और सभी भक्तों ने जो भी किचन में सेवा किए, इनफैक्ट किचन वाले जब स्टेज पे आए तो मेरे आंखों में अपने आप पानी आ गया, इतना मेरे को ग्रेटिट्यूड इन टीम के लिए। पूरा दिन भर ये लोग खड़े थे, विश्वनाथ प्रभु, विजय प्रभु, राधा रमन प्रभु, नटराज प्रभु, और उनके साथ इतने गांव वाले अकलू प्रभु और बाकी सब, मधुमंगल प्रभु, इतना मेहनत किए कि मेरे को आंखों में अपने आंसू आ गए जब स्टेज पे। ये नहीं होते तो वो इवेंट इतना फिर सक्सेस करना मुश्किल हो जाता। और सब बोल रहे थे कि इतने डिवोटीज का प्रसाद बन भी गया। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करें कि कहाँ से कैसे किया आयोजन, मतलब क्या पता सर, भगवान सब करवा रहे हैं। वो तो इतने खुश थे, भगवान को पूरा साष्टांग दंडवत मारो, 3 मिनट आराम से भगवान से प्रार्थना की, आरती किया, बाकी सब ड्यूटीज भी आई। बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा। तो चलिए इसी प्रचार होते रहे सब जगह, भगवान का कीर्तन बढ़ते रहे, प्रभुपाद जी की महिमा और हरि नाम की महिमा लोगों तक पहुंचे, यही इसका यही मकसद था और कुछ नहीं। और हमारे बच्चों को भी एक स्टेज करेज आ जाता है थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने में, तो इसका ये बेसिकली इसके पीछे का माइंड सेट ये था। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब ने किसी ने 1 रुपया दिया है तो किसी ने 1 लाख दिया है, सब ने अपने अपने हिसाब से आपका प्रेम दिया है। तो वो हिंदी में कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं लव कम्स इन ऑल साइजेस, क्योंकि आपने जो दिया है वो भगवान का प्रेम दिया है, गिनती नहीं कर सकते उसको, माप में नहीं डाला जाता। जैसे प्रेम है ना, वो ऐसा विषय है कि उसको माप में नहीं डाला जाता। जैसे माँ बच्चे को कितना प्रेम करती है, इतना करती है, इतना करती है, इतना करती है। बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, तुमको मालूम मेरी माँ कितना प्रेम करती है, वो इतना प्रेम करती है। तो वो इतना उतना होता नहीं, वो ना किलो में तोला जा सकता है, ना लीटर में, ना पैसे में। तो वैसे ही आपने क्या दिया है और कितना दिया है वो तो अकाउंट्स में बस आंकड़ा है, आपने जो दिया है वो आपका हृदय से शेयर है, वो प्रेम है। और इसलिए मैं आप सबका सब होंगे इसमें, नहीं होंगे मैं नहीं जानता, पर एटलीस्ट ऑनलाइन मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। अपने इस कार्यक्रम को एक पूर्णता लाने के लिए बहुत मदद किया, अपने अपने तरह से योगदान किया, और मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं, मैं भावुक हो जाता हूँ। तो वैसा है। और अपने हमारे अमोघ लीला प्रभु आने वाले थे, हमारे एक प्रभु जी ने टिकट भी निकाल दिया, ऑलमोस्ट 25,000 रुपये का आना जाना उनके और उनके असिस्टेंट का। पर शायद उनको एन मौके पे कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आ गया कि वहाँ गदाधर के यहाँ मत जाओ, तो वो अब शायद द्वारका में नहीं है, द्वारका से भी ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं। तो उनके असिस्टेंट ने बोला कि प्रभु जी पे अननेसेसरी प्रेशर लोग डाल रहे हैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपने वजह से किसी को प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो जो भी है, जिन्होंने प्रेशर डाला उन्होंने अपने टिकट बुक अपने यहाँ बुलवा लिया, बोले वहां नहीं जाओ करके। एनीवेज प्रभु जी खुद बोले थे, उनका असिस्टेंट भी बोले थे, टिकट्स भी पूछ के निकाले थे अच्छे से। उनको बोला भी हो सकता है आपको प्रेशर है, बोला अरे हम लोग नहीं डरते, ऐसा बोल के नहीं बोले थे। तो एक्चुअली हम उनको यहाँ नहीं ला पाई, हमारा अपना दुर्भाग्य है। पर हरि इच्छा, लास्ट में हरि के आगे हमारा अपने जो भगवान चाहते हैं वो होता है, और इसलिए हमको कोई ज्यादा वो नहीं है। परंतु हाँ वही था कि जो प्रभु इतना अपना हार्ड अर्न मनी से दिए थे, तो मैं इनसे माफी मांगा। वो बेचारे खुद स्लीपर टिकट से ट्रेन से आए, और तो बहुत बुरा लगा मुझे कि एक भक्त ने दान दिया। तो ट्राई करेंगे हम किसी दिन उनका लौटाने का, पर वो बोल रहे नहीं नहीं प्रभु जी ये तो हमने सेवा के लिए दिया था। तो कहीं कहीं लॉसेस हो जाते हैं। तो प्रभु जी आने वाले थे, लेकिन समाव अब क्या है, ये वाली चीजें मुझसे सॉल्व होती नहीं, और मैं आजकल इसमें सॉल्व करना बंद भी कर दिया हूँ। प्रीचिंग मुझे भी एक्सपांड करना, भी मैं 1 विलेज 1 गुरुकुल का जो प्रोजेक्ट है इसको मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, और मैं थोड़ा फंड कलेक्शन सिस्टम बना रहा हूँ, जिसको सुदर्शन सेवा आपको कहा था 100 रुपये पर मंथ आप लोग भक्तों को जोड़ सकते हैं, जितने भी डिवोटीज हैं। तो इससे क्या होगा, जो हम एक्सपांड कर रहे हैं गुरुकुल्स, तो इसमें जो भी ग्रोसरी और जो बेसिक नीड्स हैं, इतने भी आगे तो बहुत होगी, क्योंकि पढ़ाई और उतना ही हमको चाहिए, बाकी लैंड तो लोग दान में ही देते हैं, हम खरीदते तो है नहीं। तो इस तरह से हम पूरे भारत के अलग अलग कोनों में भी, आसाम में कुछ लैंड्स मिले, केरला में मिले हैं, और उत्तराखंड में भी मिला हुआ है। तो ये सब अलग अलग लोकेशंस में भक्तों को भेजना, आना जाना, बच्चों का थोड़ा सा, तो ये सिस्टम हम एक बना रहे हैं, जो आपको बहुत जल्दी मैं बताऊंगा। और जेन्युइनली आप सब डिवोटीज को बहुत हृदय से आभार है। हमारे साथ एक माता जी भी जुड़ी हैं, जो शायद हर एक घर में भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं, और एक कोई डिवोटी टीम है, वो हमारा एक ग्रुप है। तो आप में से जो भागवतम लेना चाहते हैं, तो वो शायद उनके पास कुछ वो एक मशीन टाइप भी है, जिससे प्रभुपाद के लेक्चर सुनाई देते हैं, 4,000 या 40 ऐसे कुछ बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो आप में से जो चाहते हैं, तो मैं वो माता जी का कांटेक्ट आपको दे दूंगा,
तो वो माता जी आपको भागवतम, कल उन्होंने बात किया, बहुत अच्छी डिवोटी है, बहुत उत्साही है, कह रहे हैं प्रभु जी हम चाहते हैं ऐसे ऐसा हो। तो मैंने बोला ठीक है, हमारे भागवतम, हमारी इस भागवतम क्लास में जिनके पास भागवतम नहीं है, तो अगर आप भागवतम लेना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोकल टेम्पल जो आपके आसपास इस्कॉन का है वहां से ले सकते हैं, या एक माता जी हैं जो कुरियर कर देती हैं जो भी है। तो उनका एक ही मकसद है, बहुत अच्छी उत्साही है और बहुत जेन्युइन भक्त है, मेरी बातों से एकदम जेन्युइन। माता जी आप हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र से हैं, सोलापुर से हैं माता? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यहाँ पे हैं। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडवत प्रणाम. प्लीज माझा दंडवत एक्सेप्ट करा. मराठी माझी इतकी चांगली नाही आहे. ना हिंदी प्लीज में मेरा बोलिए, दंडवत प्रणाम हिंदी कीजिए. में। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज मेरा दंडवत प्रणाम कीजिए और Yes. सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है. आप सभी यहाँ असेंबल हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं श्रीमद् भागवतम क्लास के लिए. हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भागवतम ले. कृष्णा तुल्य भागवतम है और जहाँ लक्ष्मीपति जाएंगे वहाँ लक्ष्मी माता पक्का आएंगी. तो हमने ये एक्सपीरियंस किया है और अभी तक हमने 9,000 भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किया है. आप लोकल टेम्पल से लीजिए, हम इंस्टॉलमेंट पे भी देते हैं. हम चाहते हैं कि हर घर भागवतम हो, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है और हम छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस होते हैं, क्योंकि अभी हमारा एक पूरा कुटुंब भी नहीं है. हम अकेले रहते हैं हमारे मम्मी पापा के साथ, या फिर सिर्फ पति पत्नी रहते हैं. अभी का सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत बिगड़ा हुआ है. तो हम चाहते हैं कि हर घर में भागवतम हो और भागवतम की सेवा हो और वैष्णवों का संग हो, तो हम कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे. और जैसे जंगल में हम खो जाते हैं तो जीपीएस से निकल सकते हैं. तो प्रभु जी जीपीएस है हमारे लिए, हम ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही उनका आशीर्वाद रहे, हम इतना ही चाहते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी. तो आप में से और जिनको डिवाइस जो है वो शिला प्रभुपाद के 4,000 लेक्चर्स है, जो लास्ट मोमेंट तक जो थे वो सब हमने इंक्लूड किया हुआ है. हिंदी इंग्लिश बोथ है. उसके साथ एक मैन्युअल आता है, आपको सिर्फ 1 2 3 4 अगर आपने टाइप किया तो वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो पर्टिकुलर वर्स में जाके वो पर्टिकुलर वर्स का डिस्क्रिप्शन देता है. तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे डिवोटीज ने ये सब किया हुआ है. वो अलग से लेना पड़ता है कि भागवतम के साथ होता है? नहीं, आप दोनों एक साथ ऑर्डर कर सकते हो. वो अलग से आता है, 1,500 का है. डिवाइस रिचार्जेबल भी है, उसके साथ बैटरी भी आती है, ब्लूटूथ है, उसको एक पेन ड्राइव अटैच करके आप और कोई लेक्चर सुनना चाहते हो तो वो भी है. आवाज बहुत ये बड़ा बहुत है. काम आएगा आप सब भक्तों को. अभी जी जी. तो मैं भी एक ट्राई कर रहा हूँ, मैं ले आऊंगा, देखते हैं अपने लाइव क्लास में दिखा देंगे. हाँ, ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी, मैं तो 24 आवर्स सुन सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ मतलब प्योर डिवोटी का आवाज सुनने से भी हमारे पाप कट होते हैं और इतना इजीली अवेलेबल है हमें. तो हमें हर क्षण उसका उपयोग लेना चाहिए, हम और डेडिकेट करना चाहिए हमारा टाइम. हमारे लिए प्रभुपाद ने बहुत बहुत मेहनत किया है. वो 2 हार्ट अटैक के बाद भी वो शिप के कैप्टन को जाके भागवतम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. तो उनका वो इंस्पिरेशन हमें बहुत ही भा गया. तो हमने वो एक प्रत्येक घर भागवतम करके एक टीम बनाया है जो दिन रात भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो हमें आशीर्वाद दीजिए, आप सब आशीर्वाद दीजिए. और प्रभु जी आपको विनंती है कि आप मुझे बहुत आशीर्वाद दीजिए. बहुत बड़ा काम है और हम निकल पड़े, हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी हम बहुत हम निरुत्साह हो जाते हैं. आप ऐसा मत सोचिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो ऐसी प्योर ड्यूटी हो जाएगा. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग हमारी टीम से जो भी डिवोटीज होंगे, जो जो लेना चाहेंगे मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा. अब वो डिवोटीज आपसे ले भी लेंगे, तो आप चिंता नहीं करिए. और उसके अलावा हम लोग का और भी टीम जैसे ज्वाइन होते रहेगा तो और भी लोग हैं. प्लस हम इस प्रमोशन को हमारे वैदिक विलेज से भी हम जोड़ देंगे. 1 विलेज 1 गुरुकुल के साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि भागवतम को भी उसी सिस्टम में इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो भी बढ़ते रहेगा. इसी प्रकार प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो प्रीचिंग के साथ साथ और उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से बढ़ते जाएगा. तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि लास्ट में भगवान हरी इच्छा होती है, वो अंत में जो चाहते हैं वो करते हैं. ऐसे कई बार हुआ है, मैंने देखा है. मैं एक बार बस स्टैंड में था, पूना में जो शिवाजी नगर बस स्टैंड है, तो मैं और एक ड्यूटी गए थे, पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते, ये ठक ठाक करके सबको दे रहे थे. रात का समय था, कोई नहीं लिया. हम लोग 4 बॉक्स बाइक पे, स्कूटर पे 4 बॉक्स डाल के कंधे पे, इधर 2 उधर 2, पूरा गीता लेके गए थे. कोई नहीं लिया, कोई एक भी नहीं गया. लास्ट में इनफैक्ट वो लोग बेचने वाले आते हैं ना, चिप्स बेचने वाले, हमको गाली दे रहे थे, निकलो यहाँ से, तुम लोग हमारा धंधा नहीं हो रहा है. ऐसा
अब हम लोग गाली भी खा रहे थे और गीता भी पढ़ रहे, कुछ गया भी नहीं। तो 4 बॉक्स उठा के जब हम जाने ही वाले थे, उतने में एक आदमी आया, बोला ये क्या है, बोले गीता है। तो हम बोले चलो एक तो गीता जाएगा। तो वो बोला ठीक है काम करिए, कितने का है, बोले इतना है। कितने कॉपीज है, बोले 4 बॉक्स है। बोला आप डाल दीजिए बस के उसके ऊपर, और सारा पैसा वो दे दिया। तो जरूरी नहीं है कि आपको भगवान ये देखते हैं कि तू कर क्या रहा है, क्या प्रामाणिक प्रयास कर रहा है या तुम नकली प्रयास कर रहे हो। तो हमारी तरफ से सिर्फ प्रयास करना है और दिल से करना है, हृदय से, सिंसियर है ना। अगर हम सिंसियरली करेंगे तो भगवान फिर बचा हुआ जो हमारा हेल्प है वो कर देंगे। तो ऐसा और प्रभु जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि प्रभु जी ने हमें प्रॉमिस किया है कि मराठी श्रीमद् भागवतम का क्लास भी देंगे। तो आप जो मराठी हम लोग- यहाँ पे हम डिवोटीज है, लोग माता जी से बात हुआ तो एक्चुअली माता जी के भी कुछ बहुत सारे लोगों ने भागवतम लिया है जो मराठी है, महाराष्ट्र ने। तो और मराठी में वो कनेक्ट कर पाते, क्योंकि गांव के लोग होते हैं ना। तो माता जी बहुत गांव गांव रिमोट एरियाज में जाके प्रचार करती है। तो वो जाके जो गांव के जो लोग होते हैं वो बेचारे मतलब वो लिंक ऑन करके सुन सकते हैं, उनको मराठी में चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप इतना जेन्युइनली वर्क कर रहे हो तो मेरे भी बहुत सारे महाराष्ट्रन डिवोटीज हैं, तो वो भी मराठी में जुड़ जाएंगे और मराठी में लेक्चर देंगे तो हो सकता है और भी एक बन जाए। तो जैसा हमारे हिंदी में चल रहा है तो मराठी में भी हम शाम में चालू करेंगे। तो 1-2-3 दिन बाद हम माता जी से लिंक क्रिएट करके थोड़ा प्रमोशन करके 1 हफ्ते भर में ये इसको चालू कर देंगे अच्छे से फॉर्मली, ताकि लोगों को पहले से पता हो, है ना। तो उसको हम हरि लोग चालू कर बोल। देंगे मराठी। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि बोल। महाराष्ट्र हरि बोल। तो लेकिन जो इस क्लास में है मराठी लोग हैं उनको हिंदी में आना चाहिए, नहीं तो पता चला आपको वो रिपीट सिलेबस हो जाएगा। इधर भी आगे बढ़ रहा है वैसे भी है, तो मराठी भी करिए लेकिन ये हिंदी भी प्लीज करते रहिए। हाँ, हर कोई जो यहाँ मराठी है मिनिमम 10-15 लोगों को प्रचार करना हरि नाम का और हमारे प्रभु जी के मराठी श्रीमद् भागवतम क्लास का, और हिंदी नहीं छोड़ना, और हिंदी में भी 10 लोगों को जोड़ना। अगर आप नहीं जोड़ रहे हो तो आपकी भक्ति नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यही श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया है कि आप ये बात प्रचार करते रहो। माता अपना उत्साह जो है कोई बात नहीं, वो ऑलरेडी आए थे हमारे 500th एपिसोड में 350 डिवोटीज आए थे। सब इन्हीं डिवोटीज ने अपने अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को पकड़ के जबरदस्ती ऑन करवा रखा था। और हमने आज ये हमारा 501st एपिसोड है, 501st एपिसोड ऑफ भागवतम, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप सबका वैसे तो बहुत आभार है। हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी को क्वेश्चन पूछना है, मिशा माता जी हमारी क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम, जय शिला प्रभुपाद। प्रभु जी इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए हरि बोल, दिल से हरि बोल। और सभी भक्तों के लिए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, सबके लिए दिल से हरि बोल। आपकी कृपा से, वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से सबकी भक्ति बढ़े। और प्रभु जी के मेरा ये था कि अगर आप रिक्वेस्ट है आपसे, अगर प्लीज आप कर सके तो अपने ग्रुप के ऊपर राधा रमन जी के पूरे डे टू डेट के दर्शन आप भेज सकते हैं। अपना जो सेलिब्रेशन हुआ था तभी का भेजूं या अभी रेगुलर की तभी का? नहीं, आप सभी का भेजिए, पर जैसे अपने बलराम पूर्णिमा थी 19 से, तब से लेकर अभी तक का रेगुलर आप भेज सकते हैं। भेजेंगे। हाँ माता जी को देखिए मेरा कौन सा दिन पहनाया गया था। नहीं प्रभु जी वो बात है, हमको तो पूरे दर्शन करने, पूरे जन्माष्टमी के बाद के सबके। प्रभुपा जी आप चैनल लाइव होता लेकिन दर्शन नहीं होता, वो करवा देता हूँ। हाँ, अच्छा मैं जाने से पहले आप में से देखो, मैंने 15 मृदुंग खरीदे कल, मम्मी से खरीदे तो पैसे नहीं दिए। तो हमारे अलग 16 गुरुकुल है, तो हमने ये गुरुकुल छोड़ के और 15 गुरुकुल के लिए मृदुंग और करताल लिए है। तो आप में से जो हृदय से कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, 2700 का मृदुंग लिया मैंने और एक 300 का करताल है। 1000 रुपीज तक अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट कर दो, एक गुरुकुल का हमारा 4 है बच्चे, तो उनके लिए मतलब हो जाएगा, नहीं तो वैसे वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो वो जो शॉप वाले प्रभु जी है वो मेरा उधारी पे मैं लेके आया है। कल गाड़ी में बैठे थे तो हमने बोला चलो मृदुंग करताल जो भी ले सकते हो ले लिया। तो एनीवेज जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो प्लीज कर दीजिएगा, अदर देन योर रेगुलर कंट्रीब्यूशन। मृदुंग करताल देखते हैं, नहीं होगा तो मैं भी अपना फोन घुमाते रहूंगा। यस, और किसी का क्वेश्चन? रेणु माता, अरे रेणु माता के बिना कैसे क्लास कंप्लीट हो सकता है? यस माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी? बहुत अच्छे हैं, मैंने आपका ऑनलाइन देखा था, मेनली बच्चों का डांस, सारे प्रोग्राम देखे थे, बच्चों के इतने अच्छे लग रहे थे ना, बच्चों ने रियल में बहुत अच्छा डांस किया था।
आपने उनको प्राइज दिया था, वो सब मैंने देखा था, बहुत हाँ। अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक हाँ यू कि प्रभु हमने जी। स्कूल के बच्चे आए थे, सारे रांची के यूनिवर्सिटी के लोग आए थे, प्लस 10-12 स्कूल सिटी से आए थे, 12-13 स्कूल लोकल आए थे। इन सब स्कूल के बच्चों के जो अपने अपने स्कूल में फाइनलिस्ट थे वो यहाँ पे परफॉर्म करके गए। तो बहुत अच्छा रहा, डांस ड्रामा बहुत अच्छा रहा। ड्रामा तो हमारे बच्चों ने किया। इस बार मैंने ऐड किया था, हमारे गुरुकुल के बच्चों को मैजिक सिखाया था। मैजिक मतलब वो हाथ चालाकी होता है, तो मैजिक सिखाया तो यस, उन्होंने किया स्टेज पे। यस, मैं देखा था। सीखे, अगर लोग अभी नहीं सीखेंगे ना तो बाद में नॉर्मल चीज को मैजिक समझ के ये उल्लू बन जाएंगे। तो ईशोपनिषद में प्रभुपाद बोलते हैं, विद्याम च तद्वेदो भयंसा अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतमश्नुते, कि विद्या और अविद्या दोनों का समझ होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या है ऐसा। यस प्रभु जी, हमने भी मंदिर में बहुत अच्छा डांस ड्रामा करवाया था, रुक्मणी विवाह करवाया था प्रभु जी। अरे वाह, वेरी लेकिन गुड। हमारा एक ड्रीम है आपके यहाँ आके परफॉर्म करने का, थोड़ा आइए सेटअप हो आइए जाए हमारा, तो आइए, फिर पूरे हम महाभारत करवाएंगे। पूरा महाभारत मंदिर में आपके गुरुकुल में नहीं करवाएंगे, ड्रामे में करवाएंगे। हाँ कभी भी, कभी भी हरे कृष्णा प्रभु चाहिए जी, आप। आशीर्वाद स्वागत दीजिए। है आपकी टीम का। हाँ, मेरा ड्रीम पूरा हो, आशीर्वाद दीजिए आपके यहाँ पे आके परफॉर्म करने का। एकदम 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 जी, विजयी हो। थैंक यू, संकल्पम पूर्णमस्तु, संकल्प आपका पूर्ण हो। थैंक यू प्रभु जी। यस, और किसी को? हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। यस मनोज प्रभु, बहुत 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 बधाई हो प्रभु जी। यस हो गया सभी भक्तों की कृपा से। प्रभु जी कुछ बेचता हूँ मैं आपको। हाँ जीमेल पे कुछ बेचता हूँ मैं आपको। हाँ बहुत अच्छा रहेगा। मृदंगम करतालम, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। राकेश राय जी आप आए थे, आप भी अपना कुछ प्रभु जी, अनुभव शेयर करिए। आने में वहां तक आप तक पहुंचने में हमको 2.5 घंटे लग गए जाम में। सिर्फ जी। 3-4 किलोमीटर के रास्ते में 2.5 घंटा लग रहा था, सोचो। जी प्रभु जी। और हम लोग जब इन कर रहे थे तो वहां के पूर्व विधायक अपने बॉडीगार्ड के साथ पैदल जा रहे थे, तो हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि अरे देखिए, जब ये पूर्व विधायक ही देखिए पूरे बॉडीगार्ड के साथ पैदल पैदल, उनकी गाड़ियां बहुत दूर में थी और जाम में इतने लोग चींटी की तरह चल रहे थे कि गाड़ी तो छोड़ दिए, पैदल चलना मुश्किल हो गया था प्रभु जी, ये स्थिति हाँ थी। तो और यही, ये बहुत अच्छा था। यही पूर्व विधायक ने हमें यहाँ का पहला जो हमारा सबमर्सिबल वाटर था बिना बताए बना दिया था। बहुत अच्छे हैं वो व्यक्ति, और कितना सरल स्वभाव है, इतना दूर चल के भी आ गए वो हमेशा। हर जन्माष्टमी मुझे कुछ भी हो, रात को 12 बजे से पहले एक बार मिल के जाते ही है वो। एक बार वो नहीं आ पाए थे तो रात को 12 बजे कहाँ से आए, और मैं सो गया तो मुझे उठाए और मुझे बुला रहे और अच्छा ठीक चल के आए। वो बहुत जाम रहता है एक्चुअली, जन्माष्टमी के एक दिन पहले और जन्माष्टमी 2 दिन। मतलब आपको अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो समझिए 2-3 घंटा तो आपको गाड़ी में बैठना है। बाइक पे आ रहे हैं तो भी 1.5 घंटा लगना है। और अगर आप चल के आते हैं तो लोग 8-8 किलोमीटर चल के आए, लेकिन गाड़ी पे नहीं, गाड़ी बाहर पार कर दिया और चल के आए। जी और चल के गए। और आज प्रभु जी जब भी आप ये जाएं तो हम लोगों का भी जो भागवतम सेट और ये जो है बोकारो के लिए भी 5 सेट जो है भागवतम का यहाँ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भागवतम और डिवाइस तो यूनिक नया होगा, अभी तक तो मैं अभी मैं माता जी से अलग से बैठ के, अभी 1-2 दिन में बिजी हूँ, फिर 2-3 दिन बाद मैं माता जी से बैठ के एक बार देख लूंगा क्या क्या है, क्या सिस्टम है। फिर हम उसको अपने टीम में डाल देंगे जिनको जिनको लेना है। तो उनका 2 टाइप है। अगर वो आप कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, ऐसे भी उनका कुछ स्कीम है, तो वैसा अच्छा है। तो जो भी है तो उसको आप लोग कर सकते हैं। तो मैं 2-3 दिन लगेगा। कल माता जी ने फोन किया तो मैं थोड़ा मायापुर में था, तो जितना समझ पाया मैं समझ लिया। अभी और 2 दिन थोड़ा कार्यक्रम है। आज रामगढ़ में भी जन्माष्टमी का एक छोटा है, और कल जो है हजारीबाग में है। ये दोनों करके फिर 2 तारीख को वैसे फ्री नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो वैसा बड़ा कोई बंधन भी नहीं। तो मंथली होगा तो अच्छा है। यहाँ सैलरी होल्डर हमारे यहाँ ज्यादा है, सेल एम्प्लॉय। हाँ वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उस पर बहुत ज्यादा घर में तक पहुंच जाएगा। ये अच्छा स्कीम लाया है आपने उनके थ्रू। अच्छा रहेगा। वो कोई भक्त है सब मिलकर। हरे कृष्णा प्रभु जी हम ये नहीं कहते कि आप हमसे लीजिए, हम चाहते हैं कि आप आपके सेंटर से ये इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम तो अभी मैं तो महाराष्ट्र में हूँ, काफी कुछ बॉर्डर पे हूँ, मैं आपके यहाँ के लोगों को इतना नहीं जान पाती। देने के लिए हम दे लेते हैं,
आप आपके बिहारियों यहाँ को से शुरू जानना इतना कीजिए। आसान नहीं है माता जी। नहीं, आप आपके सेंटर से शुरू कीजिए, लेकिन भागवतम देना चाहिए, भागवतम नहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं, आप होना वो ही चिंता चाहिए। नहीं करिए। आप इधर जो भी हम हमारे देंगे, हम ऑल ओवर इंडिया के लिए रेडी है। हमने वो माइंडसेट बना है, लॉस होगा ही, हमको हो रहा है लॉस, लेकिन हम लॉस एक जगह होता है और भगवान डबल जगह से फिर डबल डोनेशन के लिए भी नहीं आते नहीं, हैं वो हो जाएगा, वो हो रिस्पॉन्सिबली। जाएगा, आप चिंता नहीं करिए माता जी। यहाँ से जो लेंगे वो प्रॉपर लक्ष्मी भेज देंगे, तो आपको इतना दिक्कत भी नहीं होगा, भागवतम में आ जाएगी। और मुझे ठीक है। क्षमा कीजिए अगर मैंने कुछ कहा हो, मैं बहुत अरे नियोफाइट हूँ। आप नहीं, मैंने कुछ आपको ऐसा लगता है आप एक्साइटमेंट में बोल दिया होगा। हमारे माता जी के लिए हरि बोल करिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए हरि बोल करिए सब लोग। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमारे मेरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ज्यादा बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला, आपका भाव हेतु बहुत ही पवित्र है। ऐसे ही आप भगवान और गुरु की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम लोग को जो सहयोग होगा, हमारा जो इंटीग्रेशन हम करते रहेंगे। ठीक है, ओके। और कोई वैष्णवगण जिनका कुछ मत इत्यादि? विजया माता जी म्यूट कर दीजिए आपका। ओके, पूजा माता जी, हरे कृष्णा। पूजा माता जी को मैंने लाइव भी दिखाया था, लेकिन उस दिन भीड़ नहीं था, लेकिन फिर भी लाइव दिखाया था मैंने। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु अरे जी उसी के लिए बोलना था, आ नहीं पाए, लेकिन आपका बहुत बहुत आभार कि आपने लाइव दिखाया। इतना सुंदर, मतलब वो इतना अच्छा लगा उस दिन। मतलब बहुत ही सुंदर फीलिंग थी। वहां पे नहीं थे प्रभु जी, लेकिन फिर भी मन स्थिति से वहीं पहुंच गए थे पूरी तरह से। बहुत सुंदर प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स थे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। मतलब मुझे अभी तक भी बिलीव नहीं हो रहा कि आपने कैसे मैनेज किया इतना। मतलब इतनी गैदरिंग दिख रही थी उस दिन भी, इतने सारे क्राउड, इतने सारे लोग, इतना प्रोग्राम, इतना खाना, पता नहीं कैसे मैनेज किया था प्रभु जी। पर वो ये कि कृष्णा कैन डू एनीथिंग। हो गया, भगवान की इच्छा बहुत है। अच्छा लगा बस प्रभु जी। 7वां साल था हमारा। पहले साल 1.5 लाख लोग आए थे, फिर उसके बाद 2, 2.5 करते करते पिछले साल 6 लाख लोग आए थे। इस बार जितना हमारा काउंटिंग है, 8 से 10 के आसपास लोग थे, 8 लाख से 10 लाख। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार मतलब मैनेजमेंट था प्रभु जी। बड़े बड़े टेम्पल्स मिला के जितने लोग ने, मतलब आप शहरों के सारे टेम्पल मिला दीजिए तो भी, शहरों में क्या था ना, एक सिंगल लाइन होता है, हरि बोल बाहर। हमारे ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा चंक एक साथ जाता है, हरि बोल हरि बोल। मतलब एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते जाम थे। और एक तो 8-9 किलोमीटर का जाम था, और एक 6 या 7 किलोमीटर का जाम था। बिल्कुल अच्छा प्रभु जी। था, अच्छा प्रोग्राम रहा, छौ नृत्य रहा, भगवान के दर्शन इतने सुंदर रहे, भजन हुआ, दोनों जगह चल रहे थे, यहाँ भी। फिर अच्छा था भगवान की कृपा से। एंग्जाइटी तो हम लोग को भी था और इवेंट्स में। हालांकि एक लड़के ने मेरा महाप्रसाद खाया, वो लड़की को छेड़ रहा था, तो उसको थोड़ा दिया मैंने महाप्रसाद। इवेंट में हरि कहीं बोल प्रभु जी हरि बोल। चलता है ये सब। तो यस, यस पिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु आपका जी धूप जो सारा ऑफर हुआ भगवान को जन्माष्टमी के दिन। यस 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 प्रभु जी, यस प्रभु जी। और जब भी लाइव देख रहे थे प्रोग्राम ना, तो मैं और मेरे प्रभु जी ऐसे सोच रहे थे कि हम जब गृहस्थ में हैं तो बहुत बार सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा, वो सब कैसे होगा। अपने जो मतलब लास्ट ईयर से हम लोग जुड़े हैं, तो लास्ट ईयर का भी लाइव देखा था, इस बार का भी देखा था। तो हमने बोला कि ये पूरा जो मैनेजमेंट प्रभु जी कर रहे हैं ना, तो जो लेक्चर में हर कोई बताता है कि ना कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करने का आता है तो थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन 2 साल के प्रोग्राम हमने जो देखे, उससे आपका तो मतलब आप लाइव एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि एक वैष्णव को और गृहस्थ को, मतलब आप गृहस्थ नहीं है फिर भी हमारे गृहस्थों के लिए आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो इससे जैसे आपने बोला ना कि जैसे किचन टीम के लिए बोलते वक्त आपको मतलब बहुत मतलब ये हुआ था, हेवी हार्ट बोलते, तो आपका प्रोग्राम जब भी देखते हैं ना, तो हमारा दिल ऐसे हो जाता है कि कैसे कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप। तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, और सबको दंडवत प्रणाम भी, और हरि बोल भी हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हाँ चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
यस यस, बोलिए बोलिए। हमें बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। जन्माष्टमी के दिन तो 3 बजे तक कीर्तन ही चला। सेवा की, पूरा सेवा चैतन्य जी। यस, जन्माष्टमी के दिन प्रभु जी 3 बजे तक कीर्तन ही चला। बहुत अच्छा लगा उस दिन भी। प्रभुपाद के जन्मदिन भी मतलब 3 बजे कीर्तन होते मतलब, और बहुत सारी अच्छा लगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा था प्रोग्राम, बहुत अच्छा था। तो यस, हरे कृष्णा। ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग उसमें थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पता नहीं ऑनलाइन में क्या क्या दिखा था नहीं दिखा था, पर यस राधा माता जी। प्रभु जी मैं भी डोनेशन कुछ जितना मेरे से होगा मैं करना चाहूंगी। ना बेटा, तुम ऑलरेडी प्रचार कर रही हो, तुम कर रखो वो, ठीक है, टीचर हो, तुम्हें ऑलरेडी लॉस हो रहा है। नहीं प्रभु जी, मैं मेरे तरफ से जितना होगा मैं यथाशक्ति करूंगी। ठीक है वो, ठीक है, बर्डन नहीं करना। अभी आप स्टूडेंट हो ना, जॉब वॉब नहीं कर सकते, अच्छा नहीं है। प्रभु जी मुझे वो नहीं प्रभु जी डिवाइस मैं खुद चाहिए, को वो मुझे टेंशन लेती हूँ। पर्सनली आपसे बात करना है डिवाइस के लिए। हाँ नहीं, मेरे को भेज दीजिए जिनको लेना है, जो भी, मैं माता जी का नंबर दे दूंगा, फिर माता जी आप जी लोग से कोऑर्डिनेट। यस, हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी मुझे फिर वापस निकलना है। अभी यहाँ से रामगढ़ में जन्माष्टमी है, रामगढ़ का जन्माष्टमी करवाना है, फिर कल हजारीबाग का, और देखता हूँ फिर 1-2-3 दिन बाद वापस सेट करके महाराष्ट्र मराठी भागवतम भी चालू कर देंगे मराठी में। होय, आपण ऐकायचंय बरं का, प्रवचन ऐकायचंय मराठीत, शुद्ध मराठी बोलणार आहे मी। लिंक तुमच्या याच्यावरच येईल ना प्रभूजी? अरे वो तो लिंक मी पाठवीन ना, स्वतः पाठवीन लिंक, मी स्वतः पाठवीन, काही प्रॉब्लेम नाही। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्णा ठीक है, प्रभु जी, और भद्र पूर्णिमा भी आ रहा है तो प्लीज आप जहाँ जहाँ जाएंगे आप सबको प्लीज बोलिए कि राइट राइट राइट, बुद्ध पूर्णिमा नहीं, आप भागवतम में। पूर्णिमा है, मैं कर दूंगा आपको, ठीक है, चिंता नहीं करिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। माता जी का नंबर मिल सकता है क्या, मतलब, या मैं फिर भेजता हूँ, उनसे? आप लोग जिनको जो चाहिए मेरे को दो, लिंक करो, सबको भेजना नहीं मुश्किल। क्या होता है, जिनको नहीं चाहिए सबको चला गया तो बोलेंगे किसका नंबर भेजा, मुझे जवाब देना पड़ता है। जिनको चाहिए मुझे बस लिखिए कि माता जी नंबर भेजो, मैं भेज दूँ, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभू जी, साष्टांग दंडवत। येस, तर मला हाँ हरे विचारायचं कृष्णा। होतं की म्हणजे हाँ, भागवत करायचं आहे ते मराठीमध्ये, ते म्हणजे लिंक हाच आहे का संध्याकाळी दुसरा आहे? नाही, तो मी देईन तुम्हाला बनवून, हा जेव्हा तयार होईल ना हा त्याच्या 1-2 दिवस आधी मी थोडस सगळ्यांना पोस्ट पाठवीन, आणि लिंक तोच राहील का वेगळा राहील ते, तो लिंक येईल तुम्हाला जो काय राहील तो, ठीक आहे। पण ती वेळ संध्याकाळची असेल, सकाळी नसेल, कारण त्या माताजीचे पण काही स्टुडंट्स आहेत, मग ते गावातल्या माताजी असतात, शेतात येतात, सकाळचं काम असतात, मग ते म्हणाले संध्याकाळी कसं असतं, थोडं जेवण बनवून झालं का निवांत होतो माणूस 8 वाजता वगैरे, बरं बरं, चालेल चालेल चालेल। 8 ते हरे 8:30 असं कृष्ण। कर, म्हणजे जेवण झोपायच्या आधी आपलं थोडं कथा ऐकून। हो हो हो, चालेल चालेल चालेल। आम्ही अंबरनाथनं बोलतो, आम्ही आता 2 महिने झालो जॉईन झाला आम्ही तुम्हाला। खूप छान वाटतंय, खूप म्हणजे सकाळचं असं वाटतं कधी 8-8:30 वाजतील, असं कधी 8:30 वाजतील। नेमजसीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळाला, तसंच आहे ना, नेमजसीने परत क्लासला, भागवत क्लासला। आणि अंबरनाथला कृष्णाचं एक मंदिर आहे ना फेमस? नाही, इथं नाही, अंबरनाथला नाहीये, म्हणजे आहे आहे आहे, लहानसं की एक शिव मंदिर आहे, शिव मंदिर। नाही, कृष्णाचं एक स्पेशल मंदिर आहे। मी, आमचे सदानंद जे आहेत ते तिथलेच आहेत, त्यामुळे ते मला म्हणाले की त्यांचं दर्शन करायचंय, तर मी येईन त्यावेळेला तुम्हाला एक भेटतो, मग तिकडे चालेल भेटून चालेल, खूप हरे कृष्ण बाबा, खूप खूप मला बरं वाटलं, तुम्ही एवढ्यात बोलला तर असं आत्माला वाटलं खरं मी आता भेटले आता। नाही येते, मी जात असतो, मुरबाडला येणारच आहे मी, मुरबाडला आपला गुरुकुल आहे ना, मग तिथे येणार आहे मी त्यावेळेला। आता आहे मी 15 तारखेनंतर, 15 सप्टेंबर नंतर मी महाराष्ट्रात आहे। 2-3 महिने मला महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारतातले अनेक प्रोजेक्ट आहेत, त्याच्यावर कार्य करायचे। परत माझं एक हॉस्पिटलचं काम होतं, ते झालं होतं, परत ते मध्ये कुठेतरी केलं होतं, परत झालंय ओके, त्याला पण पुन्हा मी उभं करणार आहे। बरं बरं, चालेल चालेल, खूप हरे कृष्ण, खूप मला ना, खूप मनापासून, म्हणजे मी शब्द माझ्याकडे बोलायला। थँक्यू आई, थँक्यू। हरे कृष्ण। येस आई, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण. ठीक आहे. रत्नागिरीत पण येणार, राजापूरला पण येणार, सगळीकडे कोकणातल्यांनी मस्त येस येस प्रभूजी, तीच नारळ आठवण करून देणार नारळाचं म्हणून तेल आम्ही वाट टाकून बघतोय. चांगली वाटण बनवून भाजी द्या, रसदार, चवळी, मटकी येस आणि राईस, भात, चपाती. तेवढं तरी मला दिलं मी फार प्रसन्न होतो. बाकी मला काय डोनेशन नाही दिलं तरी चालतं, तेवढं त्याचं वेळ. चालेल चालेल, आम्ही देऊया तुम्हाला, देऊया. आमच्याने होईल तेवढी शक्यता, आम्हाला होईल तेवढं आम्ही देऊया तुम्हाला. पुरणपोळी देऊया आम्ही, महाराष्ट्रांची पुरणपोळी देऊया आम्ही तुम्हाला. पुरणपोळी आणि काय म्हणतात त्याला, स्पेशल चवळीची भाजी मस्त वाटते. ती कोकणातल्या लोकांना चवळी. ओके 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 ओके, चालेल चालेल. चवळी बटाटा कोकणातली लोक. डोंगराचे आडून एक बाई चांदू गवला, चांदू गवला न चांदण्या बघाव निघाल्या. टिडी येऊया आपण तिथे, येऊया. कोकण वाट बघतोय. चातुर्मासात आला तर आमच्यासाठी त्याच्यापेक्षा वेगळा आनंद नसणार आहे. येणार कोकणात येणार. आता तर गणपतीत किती गर्दी असते बाबा, ट्रेन मध्ये, बस मध्ये, रत्नागिरीला. अंबरनाथला कधी येणार सांगा आम्हाला मग. सांगतो मी मेसेज टाकेन. चालेल. ठीक आहे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. हाँ तो ठीक है. हरिंदर माता जी प्रभु हरे कृष्ण, आपसे बहुत दिन बाद भेंट। हरे कृष्ण। तो इस बार हमारे जन्माष्टमी में डांस हुआ ना, वो भांगड़ा डांस टाइप था, वो एक स्कूल के बच्चों ने किया था, मस्त डांस किया था। उन्होंने बोला कि आप जज करिए, वो एक साउथ का डांस किया था, एक भांगड़ा डांस किया था, एक आसामीज डांस किया था, एक राधा कृष्ण का डांस किया था। तो मैं बोला देखो भाई, जजमेंट मेरे से पास होता नहीं, सबको फर्स्ट प्राइज दे दो। मुझे जज बना के फायदा नहीं, मैं सबको बांटने वाला में से। क्या है, 2 क्यों लिखने का, 1 लिख के वही ट्रॉफी देना है, उसमें 1 लिख दो, खत्म कहानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके जो प्रोग्राम्स हुए ना, हमारे स्कूल टाइम याद आता है। मैं केवी की हूँ ना, तो वहाँ पे सारे फंक्शंस ये होते हैं, जैसे आपने सारे प्रदेशों के जो डांस वगैरह कराए, तो वो बहुत अच्छा लगा कि पहली बार हमको ऐसा प्रभुपाद के इसमें दिखा कि हमारे भी मतलब इस्कॉन के भी हो रहे हैं, लेकिन हमने सब प्रदेशों के भी उनके जो भी फ्लेवर्स है, जो डांस है, जो कला है, वो सब भी आपकी इसमें आपने डिस्प्ले किया। वो देख के बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। यस, एमजे माता जी भी आई थी माता जी, ये सब अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, और सभी डिवोटीज को भी प्रणाम। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से आई केम देयर। बिकॉज ऑफ योर मर्सी आई गॉट अपॉर्चुनिटी विथ माय मॉम टू कम देयर, एंड रियली बहुत मेस्मराइजिंग था। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, हाउ अ गुरु परंपरा इज लाइक। सो थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। माता जी आई थी, माता जी 3 दिन के लिए आई, उनको देखा। एक होता है ना कि बाहर आप समझ लेते, अंदर आके देखते तो कितना बड़ा कार्य चल रहा है। तो वैसे माता जी लकी है कि वो रश डेज में नहीं थी। महाराष्ट्र माता जी 22-23 में आई थी, असली क्राउड आ गया था 25, 26, 27 में, उस दिन जाम था। यस, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे डिवोटीज आप आए थे। अगली बार ट्राई करिए सब लोग आने का, मैं अलग ही एक वो कर दूंगा, गेस्ट हाउस बना दूंगा सब ऑनलाइन ड्यूटीज का। ठीक है। आकाश जी भी आए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आशा माता जी आप सॉरी प्रभु जी, नहीं आ पाए हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी नहीं आ पाई इस बार। यस, लेकिन आपका प्रोग्राम देखा था प्रभु जी, और आज सुबह ही मैं आपको याद कर रही थी कि आपने लिंक नहीं भेजा, कभी क्लास शुरू होगा। हाँ, नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था, तो इसलिए मैं, भले मेरा 2 रात नींद नहीं हुआ है। कल का रात भर हम लोग गाड़ी में थे तो सो नहीं पाए, और परसों रात भी हम लोग ट्रैवलिंग करके गए। पर मैंने बोला जो डेट दिया है, लोग हैंग हो जाएंगे, ढूंढेंगे, तो उससे अच्छा है भागो। तो वो प्रिपेयर तो किया नहीं था, लेकिन जो था वो तो वर्सेस पढ़ के दे दिया। लेकिन कल्चरल प्रोग्राम जो हुआ था ना प्रभु जी, सच में वो देख के ना स्कूल की याद आ गई थी, बहुत अच्छा हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे। जो आपने जो मतलब फेस्टिवल रखा था, सच में मतलब जो महाराष्ट्र में भी जो होता है ना,
मतलब वैसे मतलब कि सेम मतलब फेस्टिवल रखा था आपने दहीहांडी, मतलब कि आपने भी मतलब कि आप भी चढ़े थे मतलब उसमें। मैं मुझे फर्स्ट लगा था ग्राउंड के, लास्ट टाइम ग्राउंड पे चढ़ा ग्राउंड में था तो मेरे कंधे पे लात मार मार के वो इधर दर्द करने लगा था। तो इस बार बोला मैं नीचे नहीं रहूंगा, एक लेवल ऊपर जाऊंगा। यस मुंह यस। पे तो नीचे से पानी मार दे मुंह पे, तो मैंने मुंह ऐसा कर दिया सची सुध के उसमें घुसा दिया। अच्छा वो एक शॉट में फूट गया, नहीं तो नीचे गिरता तो मेरा तो ठीक था, अच्छा था। वही लगा मतलब मुझे कि अभी मतलब कि प्रभु जी मतलब कि अभी ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब कि, और ऊपर से मतलब कि जो बच्चे थे मतलब कि वो मतलब कि जो नीचे वाला तो ये था ना मतलब कि सॉइल था, उसपे मतलब फिसल रहे थे मतलब गिर रहे थे। हाँ, मुझे भी डर लगने लगा कि अरे प्रभु जी अभी ऊपर के लेवल पे चढ़ गए अभी। नहीं नहीं, इतना जल्दी ऊपर नहीं जाऊंगा वो नहीं नहीं, मेरे को पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा 4 लोग थे, वो यस यस यस। बाकी मेरे को पकड़ने के लिए रखते हो साइड में। वो ठीक है, हाँ कोई हाँ। दिक्कत वो तो उतना आदत है, हम बचपन में भी गांव में दही हंडी है ना, आपको आपको लगता होगा अरे ये क्या है, हमारे प्रभुपाद जी ने ये नहीं, कैसे नहीं है। दही हंडी वो अमेरिकन लोग थोड़ी खेल पाएंगे। दही हंडी जो है ना एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। दही हंडी शोज यूनिटी एंड कोऑपरेशन। आप बात समझ, वहां यस पे गिले शिकवे छोड़ के एक दूसरे को पकड़ना होता है, साथ नहीं छोड़ना। अपने ऊपर जो चढ़ा है उसको ऊपर ही रखना पड़ता है, उसके ऊपर हाँ भी हाँ। जो चढ़ेगा उसको बैलेंस हमने देना है। नीचे से तकलीफें आती रहेंगी, लोग पानी मारते रहेंगे, ये कोऑपरेशन है। इट इज यस गेम ऑफ कोऑपरेशन। तो एक्चुअली ये दही हंडी खेलने से मैंने देखा है, मेरे बचपन के जो दोस्त है आज भी, हम लोग दही हंडी साथ में खेलते थे ना, तो एक अलग ही दोस्ती है। इनफैक्ट तो हम लोग ऐसा नाचते नाचते घर जाते थे हर एक के, और वो खाते थे गोपाल काला, यानी चूड़ा हाँ हाँ। दही, ऐसा हर घर से बना के माता जी लोग देते थे। तो इस इधर इस घर में हम 4 लोगों ने खाया तो उस घर में वो 4 लोग खाएंगे, और ऐसे हाथ में हाथ डाल के नाचते नाचते जाते थे। और आज भी जितने मेरे दोस्त हैं बचपन के, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनसे आज तक मेरी कोई मतलब ऐसा होता ना, मेरी ही नहीं, आपस में भी उनकी किसी की दोस्ती नहीं टूटी है। यस क्यों? यस। तो क्या होता है ना, जब बचपन से आप ये रिलेशनल मॉडल और अपने सेक्रीफाइस सीखा है कि, और ऊपर कौन चढ़ेगा, तो जो सबसे चुटर पुटर पतला दुबला और करेजियस रहता है वो चढ़ता है, वो देना पड़ता है, उसमें ईगो नहीं रहता, मोटा राइट। मोटा चढ़ पाएगा। तो ये प्रॉपर पिरामिड है, और ये कोऑपरेशन साइकिल है, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये एक लाइफस्टाइल होता है, एक लेवल होता है, और ये मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आपस में, देखो मेरे बच्चे लड़ाई नहीं करते, क्यों नहीं, आपने देखा होगा जो यहाँ आए थे, उनको ना यस यस। आपस में डालता हूँ, बर्तन साथ में मांजना है, खाना साथ में बनाना है, ये अलग अलग ग्रुप साथ में, अलग गुरुकुल जाना, अलग यात्रा जाना है, साथ साथ ये यूनाइट। यही तो हमारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर ने हमको चाय पिलाया और सबको अलग कर दिया, अलग कर दिया, राइट। अलग कर दिया। वही दिक्कत है, साथ में रहते तो हमारे को कोई कुछ नहीं कर सकता, अलग नहीं होना है हमको, भारतीयों को यस जो यस। जैसा है चलेगा, तू मेरा है। यस यस। हाँ, इस भाव से रहेंगे तो ये बाहर वाले आक्रांताओं का जो मनसा है वो खत्म हो जाएगा। तो दही यस हंडी यस। तो एक आनंद का फेस्टिवल है। वो लास्ट टाइम तो सीएम की सिस्टर बैठी थी, वो इतना हंस रही थी, इतना खुश हो गई, बोले कैसे इतना कोऑपरेशन है कारण करे। इस बार भी यस जो वो आए थे, मतलब इलेक्शन में हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कांग्रेस वाले जो थे, वो सहाय जी, वो पहले सुबोध कांत सहाय जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बार रह चुके हैं, और बहुत उन्होंने बताया कि रशिया में जब गीता बैन हुआ था तो उधर रशियन टीम लोगों को समझाने का काम उन्होंने किया था, बता रहे थे मुझे। तो उनकी डॉटर ओके। इस बार खड़ी थी इलेक्शन में, तो अच्छी कॉम्पिटिटर थी, तो वो भी आई थी, तो उनको भी बैठा है मैंने, हम तीनों बैठ के मैंने बोला सर आपके लिए 2 दही हंडी रखे हैं आपके सामने। तो उनको दिख गया, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हो, खुद वो कीचड़ से चल के आना पड़ा उनको मेरे साथ बोले कोई दिक्कत नहीं बच्ची। यस यस। आए वो अच्छे से प्रसाद लिए, जो थोड़ा मोड़ा था, ज्यादा था नहीं, तो जो भी हम लोग सेवा कर पाए किए, बहुत खुश थे। देखिए एक्चुअली जब आप नेचर के साथ काम करते हैं और कोऑपरेशन में काम करते हैं ना, तो सही है। प्रसन्नता हृदय में अपने आप जाती है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो क्या होगा कि वो आर्टिफिशियली आपको एसिमुलेट करते रहना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा हाँ मैं प्रसन्न हूँ, हाँ मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा अंदर से नहीं। वो भाव नहीं आएगा वो, राइट। हाँ, यहाँ के आप डायरेक्टली एक्चुअली नाच रहे हैं, हाँ यस आप यस। कर रहे हैं, तो वो अलग आनंद है। सही है। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा, जय हो, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत समय भी ले लिया, और बेसिकली जन्माष्टमी अपडेट्स आपको देने थे, आप लोगों ने इतना सहायता की है, आपका सेवा है और आपका मन है, आशीर्वाद था, तो मुझे हमेशा फील, मेरा ये तरीका है, हालांकि लोगों को लगता है कि नहीं तो मुझे आप मत बोलिए, वैसा नहीं होता। हमारे गुरुजी बोलते थे कि आपको कोई थोड़ा भी आपके बारे में सोच रहा है, या 1 रुपया भी दे रहा है, या आपको आपका हित मुख से आपके बारे में कुछ हित हित भी सोच रहा है, बोल रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो।
क्योंकि इस दौर में जहां लोग एक दूसरे को गला काट रहे हैं, मार रहे हैं, वहां आपके बारे में सोच के कोई कभी कभी ऐसे भी मैं जानता हूँ कुछ माता जी 100 रुपये महीना देती, कैसे देती, तो उनको 200-300 घर से पॉकेट मनी मिलता है, उसमें भी वो 100 रुपये निकाल के एक बुक में रख देते हैं, और जब वो जमा करके 12 महीने बाद कभी मिलने आते तो एक साथ 1200 रुपये दे देते हैं। अपना अपना जेब का 1/3 काट के वो देते हैं, छुपा के रखते हैं, ताकि और बोल देते खर्चा हो गया, खर्चा, ऐसे करके ही लोग देते हैं। तो क्या है, ये देते तो माध्यम तो हमें देते भगवान को है, भगवान उनको सबको, भले मैं भूल भी जाऊं कल, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे। भगवान तो बोल दिए ना, दूसरा देखे 40 श्लोक में कि थोड़ा भी कोई करता है तो मैं उसको नहीं भूलता, तो भगवान नहीं भूलेंगे। हम तो याद रखेंगे जितना हमारा मेमोरी चलेगा, बाद में मेमोरी फेड होगी तो हाँ कौन पता चला कुछ दिनों बाद मेमोरी चला गया, कोई आया बड़ा डोनर, हाँ कौन बोलता है प्रभु तो ऐसा है, भगवान का मेमोरी तो जाते नहीं। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तू अनेक जन्म लिया, मैं लिया, लेकिन तुझे याद नहीं, मुझे याद है। तो वैसे हमारा होने वाला है, बोले गदाधर तुझे क्या कुछ याद नहीं, सब मुझे याद है ऐसा है। ठीक है, अभी 15 मिनट में मुझे निकलना है रामगढ़ के लिए भी, और प्रसाद भी थोड़ा लेना है। हरे कृष्ण, कुछ बोलना चाहिए ऑनलाइन में बोलना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवतम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 पंखा ऑफ कर दीजिए, हरे हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। हरि बोल। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।